नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो मुद्दा आज बिहार की राजनीति में छाया हुआ है। बिहार की राजनीति जिस मुद्दों को लेकर गरमाई हुई है, नीतीश कुमार को लेकर पटना से दिल्ली तक कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी खबर पर हमारी नज़र है और मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार को लेकर तमाम प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है, उन सभी अटकलों के बारे में एक एक करके हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही है नीतीश कुमार के बारे में। ऐसे तो 3-4 दिनों से माहौल ये बना हुआ है कि कई राजनीतिक जो पंडित हैं ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल होने वाले हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में होने वाला है। तो कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में भी उत्पन्न हो सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस खबर की सबसे अधिक चर्चा है वह यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं। आइए अब इस खबर की तह तक चलते हैं कि आखिर यह हवा कहां से निकली और किस तरीके से इस हवा को हवा दी गई। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों नीतीश कुमार राजभवन गए हुए थे और वहां उनकी मुलाकात सुशील मोदी से हुई। सुशील मोदी से मुलाकात होने के बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि एक बार फिर नीतीश कुमार हो सकता है कि पलटी मार दे। अब नीतीश की सुशील मोदी के साथ क्या बातचीत हुई, इसका तो खुलासा नहीं हुआ। हालांकि सुशील मोदी ने कहा कि मात्र यह एक संयोग था कि नीतीश कुमार की मेरी मुलाकात हुई और कुछ मिनटों तक हम दोनों में बातचीत हुई, लेकिन राजनीति को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। जो दूसरी संभावना व्यक्त की जा रही है वह यह है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर ही बिहार में भी जदयू में टूट हो सकती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी को छोड़कर अजित पवार ने शिंदे का दामन थाम लिया, उसी प्रकार बिहार में भी जदयू के कुछ नेता जदयू को छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान लगातार बार बार कह रहे हैं कि जदयू के कई नेता, कई मंत्री, कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार अब अपने सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को बुलाकर अकेले में एक एक करके बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जदयू में टूट हो सकता है। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार अब अधिक सक्रिय हो गए हैं अपनी पार्टी को लेकर, अपने विधायकों को लेकर, अपने सांसदों को लेकर, अपने विधान पार्षदों को लेकर। अब जो तीसरी संभावना व्यक्त की जा रही है वह यह है कि हो सकता है कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाए, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि जदयू के नेताओं ने प्रखर होकर बार बार यही कहा है कि किसी भी कीमत पर जदयू का विलय आरजेडी में नहीं होगा। तो इस संभावना में काफ़ी कम दम दिखाई दे रहा है, यानी जदयू का जो विलय है आरजेडी में फिलहाल नहीं होने वाला है। अब अगली संभावना की तरफ नज़र डालते हैं तो कुछ राजनीति के महापंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार आरजेडी के ऊपर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी राजभवन में सुशील मोदी से मुलाकात की बात हो या जिस तरीके से विधायकों को बुलाकर, सांसदों को बुलाकर और विधान पार्षदों को बुलाकर 1 to 1 एक एक करके जिस तरीके से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये सब आरजेडी पर दबाव डालने के लिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि लालू प्रसाद के स्वस्थ होने के बाद लालू प्रसाद कई बार नीतीश कुमार से कह चुके हैं कि आप सत्ता तेजस्वी को सौंप दीजिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार ये भी सोच रहे हैं कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा है उसको भी लेकर आरजेडी पर दबाव डालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को मात्र 43 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि जदयू से दोगुना सीटें आरजेडी को मिली थी। तो इस आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होता है महागठबंधन में तो जेडीयू को इससे नुकसान हो सकता है। तो शायद नीतीश कुमार आरजेडी पर दबाव बना रहे हों कि जब सीटों का बंटवारा हो तो जदयू को अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हों,
पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी और उस समय जो सीटों का बंटवारा था लगभग आधा आधा हुआ था, लेकिन इस बार इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आरजेडी के नेता हैं पहले भी कह चुके हैं कि इस बार जो चुनाव होगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के नेताओं का कहना है कि अब की बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा और तेजस्वी यादव ही तय करेंगे कि महागठबंधन के जो साथी दल हैं उनको कितनी सीटें दी जाए। तो शायद हो सकता है कि इसी को लेकर नीतीश कुमार आरजेडी पर दबाव बना रहे हों। अब जो अगली संभावना है वह इसी खबर से जुड़ी हुई है कि नीतीश कुमार पर बराबर यह दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए सत्ता सौंप दे। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अब समय आ गया है कि वे तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी छोड़ दें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कुर्सी का मोह है, उन्हें कुर्सी प्यारी है, वे कुर्सी के लिए कई बार पलटी मार चुके हैं। तो इसलिए अभी भी नीतीश कुमार पलटी मारने से परहेज नहीं करेंगे। यानी जो संभावना व्यक्त की जा रही है, हो सकता है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए पलटी मार दे। तो इस प्रकार की तमाम संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने अब दुविधा उपस्थित हो गई है। पहले तो उन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम किया, विपक्षी एकता का नेतृत्व किया, विपक्षी एकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे, पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में लोकप्रिय होते जा रहे थे। यानी नीतीश कुमार ये मान रहे थे कि विपक्षी नेता हमें अपना नेता मान लेंगे, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम पद का उम्मीदवार हमें घोषित करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती। पटना में जब बैठक हुई 23 जून को विपक्षी एकता की, तो उसमें लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को विपक्षी एकता का दूल्हा बना दिया। शायद इसको भी लेकर नीतीश कुमार नाराज़ हैं। उनका मानना है कि जब राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे, पीएम पद का उम्मीदवार बन जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो नीतीश कुमार देश की राजनीति में जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। और इधर बिहार की जो सत्ता है वो अभी खिसकती हुई नज़र आ रही है नीतीश कुमार से। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार अब देश की राजनीति में कम और बिहार की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं, क्योंकि शरद पवार ने पिछले दिनों एक बैठक में कहा कि जो विपक्षी एकता की बैठक होनी थी शिमला में, वह बैठक टल गई है, अब बेंगलुरु में यह बैठक होगी। तो इस खबर को नीतीश कुमार को बताना चाहिए था देश के लोगों को, लेकिन शरद पवार ने बताया। तो अंदरूनी कुछ न कुछ कलह है विपक्षी एकता के नेताओं में। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार का रुख अब बिहार की राजनीति की तरफ मुड़ चला है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि फिलहाल नीतीश कुमार के मन में यही चल रहा है कि जदयू को मजबूत किया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। इसी के लिए नीतीश कुमार एक एक करके विधायकों, सांसदों और अपने पार्षदों से बात कर रहे हैं। जो भी संभावना जाहिर की जा रही है, तो संभावनाओं का तो बाज़ार गर्म ही रहेगा। मीडिया के लोग ऐसी ऐसी खबरें ढूंढते रहते हैं कि जो चटपटी हों, जिन खबरों को लोग देखें। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएं या आरजेडी के साथ जदयू का विलय हो जाए। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।